बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दिन की शुरुआत अंडे मंगवाने से हुई थी क्योंकि अंडे और ब्रेड ख़त्म हुए हुए थे और हुरैन जोन सी है वो अंडे ब्रेड खाए बगैर उसका दिन शुरू नहीं होता। सॉक्स थी और कुछ कपड़े थे, वो इसकी दादों ने कपड़े धोते तो उन्होंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। ऑटोमेटिक मशीन है तो इतना मसला नहीं होता, तो वो सूखने के लिए थे। और हुरैन सो गई थी, 2 बजे का टाइम था। और वॉशरूम आज हर सूरत क्लीन करना है क्योंकि हसन ने कहा था कि बाथरूम आज साफ़ हो जाना चाहिए। सो डबल रोटी मैंने मंगवा ली थी हुरैन के लिए भी, और आज मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाती हूँ तो वो। और अब चूल्हे की सफाई हो रही है। अच्छा, मुझे बड़ी उलझन होती है गंदा चूल्हा हो उसके ऊपर खाना बनाते हुए। सो मैंने इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा दी है। चेंज भी मैं कर देती होती हूँ। हसन के कपड़े पड़े हैं कुछ इस्त्री होने के लिए, उन्होंने मुझे कहा था कि प्रेस कर देना। तो आज मैं बनाने लगी हूँ दम वाली बिरयानी कोयले के धुएँ के साथ। तो ये मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था और मैंने इसके अंदर 1 और आधा बड़ा प्याज बारीक काट के डाला था क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल के बनाने हैं तो इसलिए प्याज ज़्यादा डालूंगी ताकि मसाला ज़्यादा बने। अभी मेरा प्याज ब्राउन भी नहीं हुआ था तो हुरैन को पता नहीं क्यों आवाज़ आ गई थी और हुरैन उठ गई। अच्छा, पहले इसने सारी सॉक्स इकट्ठी की हैं जो सूखने के लिए डाली थी और अब इसको ट्राइपॉड चाहिए था। खैर मैंने उसको फीडर दिया और लिटा दिया। और फिर ये जब प्याज मेरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब ये लाइट बिल्कुल ऊपर है तो समटाइम्स ये होता है कि ये लाइट जोन सी है ना वो मुझे बड़ा मसला करते हैं, मेरे कैमरे में लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। इस लाइट को पीछे करवाऊंगी, अब इतवार की छुट्टी आ रही है ना, हसन से कहूँगी। सो जब प्याज मेरा ब्राउन हो गया तो 8 से 9 मैंने इसके अंदर टमाटर बारीक काट के डाल दिया। अब टमाटरों का ना फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, उससे सालन थोड़ा ना खट्टा खट्टा बनता है। तो ये जब टमाटर थोड़े से नरम पड़ गए थे तो इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन ऐड कर दिया था। ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का डाला, 1 टेबलस्पून भर के दड़ा मिर्च का डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया। थोड़ी देर इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन ये 1 गिलास दही थी, खट्टी दही थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी और अच्छे से मैंने इसको हिला लिया। अब मैंने इसमें नमक 1 टेबलस्पून इसलिए डाला था क्योंकि मेरे चावल 2 गिलास हैं तो इस वजह से मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक का शामिल किया। दड़ा मिर्च का भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने ना बिरयानी मसाले के इसके अंदर भर भर के डालने हैं और फिर ढक के रखना है। अब ढक के रखने से पहले मैं चीज़ भूल गई थी, एक हमारी देसी माओं का स्टाइल कि हम चख के देखते हैं कि सालन के अंदर नमक मिर्च सारा कुछ ठीक है, तो ठीक था। तो मैंने इसको दोबारा से ढक के रखा और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसकी लिड हटा के तो मैंने इसके अंदर मोटी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 दरमियान में से काट के रख दी। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो ऑयल जो सा था वो ऊपर आ गया, दही उसके अंदर से ड्राई हो गया था। इसका मतलब है कि मसाला आपका तैयार है। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे पानी में। अब इसके चावलों के जिस पानी में मैंने बॉईल करना है उसके अंदर मैंने लौंग, थोड़ा सा काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और 1 तेज़पात डाल के मैंने उसको जो सा था उबलने दिया और बाद में उसमें चावल डाल दिए। अब मसाले को आपने कोयले का धुआं देना है तो कोयला दहका लें पहले, फिर उसको ऐसे करके आपने ना फूंक मारनी है, पहले हैप्पी बर्थडे टू यू कर देनी है और फिर उसके बाद आपने इस पर ऑयल डाल देना है और उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है ताकि कोयले का धुआं जो सा है मसाले के अंदर अच्छे से रच बस जाए। फिर आधा मसाला आपने एक प्लेट में अलहदा से निकाल के रख लेना है और जो चावल आपके बॉयल हो गए थे ना वो आपने इसके अंदर अब तह लगने लगी है तो ये आपने तय लगा देनी है और जो बाकी का मसाला बच गया था वो आपने अब इसके ऊपर जो सा इस तरह करके डाल देना है और सब्ज़ मिर्चें आप इसके ऊपर डाल दें। टमाटर भी गोल काट के आप डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। मैंने जितने मसाले में डाले थे मेरे सारे टमाटर मुक गए थे। और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर नींबू का रस छिड़क देना है और थोड़ी सी ब्राउन प्याज करके वो इसके ऊपर डाल देनी है और लास्ट में आपने जर्दे का रंग थोड़े से पानी में चुटकी के बराबर डाल के तो वो इसके ऊपर आपने छिड़क देना है, उससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। 10 से 12 मिनट का दम देना है। 10 से 12 मिनट के बाद जब आप दम हटाएंगे तो ओए क्या लजीज बिरयानी बनी है कोयले के धुएं वाली। इतनी इसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही थी ना। और यार ये चावल इतने खड़े इसलिए हैं, 350 रुपये के किलो चावल लेके आई थी तो खड़े क्यों ना बने। लेकिन ये है कि चावल आपने उबालने जो उनसे है ना 8 मिनट आपने सिर्फ बॉयल करने, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने बॉयल करने। मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। ये हमने अफ्तारी में खाई थी और हुरैन मैडम के हाल देख लें आप, ये ड्रेसिंग का दराज मेरे से खुलवा लेती है नीचे वाला और फिर इसमें पाँव दे के तो पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है कि ये या तो मोस्टली तो इसके अंदर खड़ी होती है लेकिन आज इससे जो सा है ना ये खुल गया स्क्रब, तो अब ये उसको मुँह पर लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसमें से निकल कुछ भी नहीं रहा। तो अब जो सा है जब कोई नहीं इसको सक्सेस मिल रही किसी भी चीज़ के अंदर तो इसने अपना वही पुराना काम अब दराज खोला है इसने थोड़ा सा और ये देखें इसके अंदर ये खड़ी हो जाती है। मुझे डर लगता है कि एक दफ़ा के दराज इन्ना लल्ला हो जाएगा नीचे से। और ये किचन की बाद में मैंने लुक जोन सी थी, हसन तरावियाँ पढ़ने गए थे तो फिर मैंने किचन को थोड़ा अपने ज़रा टाइम दिया। हसन मुझे कह रहे होते हैं तुम किचन में ही रहती हो बस जब से यूट्यूब तुमने शुरू किया है।
लेकिन खैर मैंने फिर किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता ना, तो हसन भी चेंजिंग वगैरह मेरे लिए कर देते हैं मेरे साथ साथ के, तो मैं बोर ना हो जाए। तो ये आज का था व्लॉग कम और साथ ही खाना बनाना भी। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हों तो मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।